ओम शांति। आज का विषय है कि बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि मन जीत जगत जीत, तो मन को जीत लो। ऐसे दुनिया में भी कहते लोग, माइंड इज रूट कॉज, सारी बीमारियों का मूल मन है। और दुनिया ही कहती है, साइंस भी कहता है, मन एक तूफान है, मन एक घोड़ा है, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर शुभ बाबा आकर के इतना सहज स्पष्ट साधारण व्यक्ति भी इस विधि को अपना सकते हैं। ऐसा भाग्य विधाता शुभ बाबा स्वयं आकर के साधारण भाषा में सिखाता है। संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, कितना भी कर्म करते हुए भी, और ये मन बहुत चंचल है, तो भी ऐसे मन को भी आप कैसे समझा सकते हो। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में, डू नॉट सप्रेस योर माइंड। मन को दमन नहीं करो, दबाव नहीं। मन में कुछ विचार आता है, ये क्यों आया, ये क्या आया, डू नॉट सप्रेस द माइंड। और मन को कंट्रोल भी नहीं करो, लेकिन मन को समझाओ। मन को समझाने की विधि है। लेकिन दुनिया को आज तक पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है। लेकिन मन को कौन समझाएगा? मन को समझाने वाला दूसरा चाहिए। अगर बच्चा बहुत चंचल है, गलती करता है, तो कौन समझाएंगे? मां बाप समझाएंगे। तो मन को कौन समझाएगा? मन चंचल है, मन तूफान है, घोड़ा है। लेकिन मन को समझाने वाला दुनिया के पास आज तक भी उसका ज्ञान नहीं था। क्योंकि साइंस ने हमको पढ़ाया, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस मन है, संस्कार है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है। सारे विश्व वाले कहते हैं कि हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। जो आज हमको पढ़ाई मिल रही है उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या है? तो वो शुभ बाबा आकर के संगम पर देखता है, मनुष्य साइंस ने बहुत तरक्की किया है, बहुत प्रकार के सुख सुविधाएं साधन बनाए हैं। इसलिए इसको गीता में अंदर एक श्लोक आता है। गीता में कहा, अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसको बुद्धि नहीं है उसको ये दुख है और सुख में है, ये कौन डिफरेंशिएट करेगा? अगर बुद्धि हो तो कहेगा ये दुख है और ये सुख है। तो समझ कहां है? बुद्धि के अंदर है। इसलिए आज संसार में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कि ये संतुष्टता कहां होंगी? बुद्धि का गुण है, ये बुद्धि की शक्ति है। इसलिए बाबा ने आके हमें तीसरा नेत्र दिया है। तो मन कितना भी चंचल हो, अगर बुद्धि के पास, इसलिए हमारा राजयोग क्या है? एक ही शब्दों में है, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन। किसी प्रकार के आप संसार में कर्म करो, माताएं घर में खाना बनाते हो, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई खेती में काम करता है, कहीं भी किसी प्रकार के भी कर्म करो आप, उस कर्मों के अंदर परफेक्शन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, नीट क्लीननेस चाहिए। तो वो कर्म आपको भी संतुष्ट करता है और सामने वालों को भी संतुष्ट करता है। जहां दोनों प्रकार की संतुष्टता है, उसको बाबा ने कहा ये पुण्य का काम है, श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म किसको कहेंगे? पुण्य किसको कहेंगे? आपने बहुत कुछ कर्म किया, लेकिन जिस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट हो और सामने वाला भी संतुष्ट होना चाहिए।
तो ये कब साध्य है? तब हम कहते हैं, बाबा ने आकर के पढ़ाया, बच्चे राजयोग एक ऐसा है। लेकिन आप पूछेंगे आप में से कोई कि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो ये राजयोग कौन सा है? शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहा है, वो जरूरी है। तो इस राजयोग के अंदर तो मेन विशेषता है मन, बुद्धि और संस्कार है। तब बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, फिर मुझे याद करो। जब तक अपने आप को आपने आत्मा नहीं समझा है, जब तक आपने अपने आप को पेशेंट नहीं समझा है, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। कोई डॉक्टर आपको फ्री दवाई दे रहा है, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो मनुष्य ज्ञान भी तभी उठाएगा जब मनुष्य को पता होना चाहिए शरीर बीमार है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स आर नॉट फॉर ऑल, डॉक्टर सभी के लिए नहीं है। जब तक आप अपने आप को पेशेंट महसूस नहीं करते, मैं बीमार हूं महसूस नहीं करते हो, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ऐसे यहां भी आप कहेंगे कि भारत के अंदर, सारे विश्व के अंदर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति का किसी न किसी के ऊपर विश्वास है, फेथ है। तो आप कहेंगे ये छोड़ के आप ब्रह्मा कुमारियों का ये ज्ञान सुनो, तो क्यों सुनना चाहिए? अगर आप किसी एक डॉक्टर की दवाई लेते हो, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये दवाई ले लो, तो क्यों लेना चाहिए? तो ये ज्ञान भी मनुष्य क्यों सुनेगा? तो हमें उस व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये बीमारी थी, मैंने ये दवाई लिया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, और आप भी ये दवाई लेंगे तो आप भी इस बीमारी से मुक्त हो सकते हो। मनुष्य को प्रूफ चाहिए, दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए यहां कि हम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो उसको दिखाना चाहिए कि ये ज्ञान किसके लिए है। तो शिव बाबा कौन है? ये डॉक्टर कौन है? पेशेंट को, बीमार व्यक्ति को ठीक करता है। शरीर बीमार है उसको ठीक करता है। शिव बाबा कौन है? ये सुप्रीम सर्जन कौन है? ये पतित आत्मा को पावन करता है। कौन सा ईश्वर है? ये पाप कटेश्वर कहा। अगर आत्मा के अंदर पाप है, उसको मिटाने के लिए यहां दवा मिलती है, यहां ज्ञान रूपी दवा मिलती है। मेडिटेशन क्या है? ये मेडिसिन है। किसके लिए? टू क्योर द स्पिरिट। आत्मा के अंदर अगर बीमारी हो तो आत्मा के अंदर बीमारी दिखाना पड़ेगा। तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी है? तब प्रश्न आता है, आप कौन सी आत्मा हो? पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, देवात्मा हो, महात्मा हो? आत्मा तो हो, कौन सी हो? तो स्वप्न बताते हैं आप कौन हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, भाई जी हमको कभी गुस्सा नहीं आता है, ये व्यक्ति गलत काम करता है, झूठ बोलता है, तब मुझे गुस्सा करना पड़ता है। मैं बहुत अच्छा हूं, सामने वाला व्यक्ति को देखते ही मेरे मन में गलत विचार आता है, मैं बहुत अच्छा हूं, ये व्यक्ति खराब है। तो सदा हम औरों को दोषी ठहराते हैं। तो यहां देख लो आप, जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, न कुछ देखते हो न कुछ सुनते हो, लेकिन स्वप्न कहां से आ रहे हैं? ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। आप कौन हो? स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो वो कहां से आ रहे हैं? दिन में तो इस व्यक्ति को देखा, तब मेरे मन में गलत विचार है, ये व्यक्ति खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। हम गुस्सा नहीं करते हैं, इन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। लेकिन रात को तो कोई नहीं है। जब आप खटिया पर सोए हो, आंखें बंद है, न सुनते हो न देखते हो, तो स्वप्न कहां से आए? तब मनुष्य को आज कुछ दिखाना पड़ता है, सुनाने से समझ में नहीं आता है। तब मनुष्य रियलाइज करता रहे हमारे अंदर तो बहुत पाप है। तो उस पाप को मिटाने के लिए यहां दवा मिलती है।
पहले स्वप्नों में आता है, फिर मन में विचार आता है। मन में गलत विचार कहां से आए? तो मन कहां से करता है? फिर कर्मों में आता है। इसलिए जानना चाहिए आत्मा माना क्या? मन दो प्रकार से कर्म करता है, दो प्रकार के विचार करता है। बुद्धि तीन प्रकार से काम करती है और दो प्रकार के संस्कार बनते हैं। पहले अपने आप को समझो, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा क्या है? शरीर है, दो हाथ है, दोनों एक ही जैसे है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस हाथ से भी खा सकते हो, आपके हाथ होते हुए भी ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा समझना माना आत्मा क्या क्या करती है, आत्मा के पास कौन सी शक्तियां हैं। एक है मन। मन के अंदर दो प्रकार के विचार आते हैं। एक पुराने बहुत जन्मों के अंदर संस्कार भरे हुए हैं, उसको कहा संचित कर्म। अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो निरंतर मन में संकल्प के रूप में आते रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे मन में यहां बैठे बैठे, देखो आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तुरंत 10 साल पहले की बात याद आती है। अरे 10 साल पहले उसने इतना गुस्सा किया था। कहां से आए? वो पुराना है। पता चलता है ये विचार कहां से आया। फिर एक विचार आता है, किसी को देखते ही तुरंत विचार आता है। हमारे अंदर एक क्रिएटिव पावर है, निर्माण कर सकते हो आप। तो जानना चाहिए ये विचार मेरे मन में कौन से चल रहे हैं, समझ लो। पहले मन को जानना चाहिए, फिर मन को आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, मन को समझा सकते हो। समझाने से पहले जानना चाहिए मन क्या कर रहा है, मन के अंदर ये विचार कहां से आया। दूसरा, बुद्धि जिसको कहते हैं, उसके पास तीन शक्तियां हैं। एक, मन के द्वारा जो विचार आता है तुरंत बुद्धि निर्णय देती है, ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है उस अनुसार बुद्धि तुरंत निर्णय देती है। उसके बाद बुद्धि को नेत्र कहा, बुद्धि देखती है। एप्पल को देखते ही मन में विचार आता, हां ये एप्पल खाने वाला है। तुरंत बुद्धि कहती है एप्पल लाल है, हरा है, किस कलर का है। तुरंत बुद्धि नेत्र देखता है। तुरंत बुद्धि के पास और एक पावर है कि मैंने 2 दिन पहले एप्पल खाया था, बहुत खट्टा था, बहुत मीठा था। बुद्धि अनुभव करती है। ओम शांति। तो समझ में आया मन क्या करता है। बुद्धि 3 प्रकार से कर्म करती है। मन के विचार आने के बाद बुद्धि निर्णय देती है, उसके बाद बुद्धि नेत्र देखता है। तीसरा, बुद्धि अनुभव करती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं मैड, डल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट। जिसको 10 दफा भी पढ़ाओ समझ में नहीं आता है, बुद्धू कहते हो। एक बच्चे को देखो, एक दफा पढ़ा है सब याद रहता है, शार्प इंटेलेक्ट है ना। तो इसलिए बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। उसके बाद अनुभव करने के बाद जो कुछ करते हो संस्कार बनते हैं। संस्कार भी 2 प्रकार से होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जैसे मन में आप यहां बैठे हो, मन में विचार आया, किसी के लिए विचार आया, चला गया, कुछ भी नहीं होगा। विचार आने के बाद बुद्धि ने महसूस किया, फील किया, सूक्ष्म संस्कार बन गया। फिर मन ने विचार किया, बुद्धि ने महसूस किया, हाथ से उठा के आपने कर्म किया, तो स्थूल संस्कार बन गया। तो जानना चाहिए हर सेकंड हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा संस्कार से संसार बनता है। आप कहेंगे सतयुग में ऐसे चले जाएंगे, नहीं, संस्कार चाहिए। ज्ञान से सतयुग में नहीं जाएंगे। ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान जब आचरण में लाते हो आप, तो कर्म करते हो, कर्म से संस्कार बनते हैं।
आत्मा संस्कार ले जाती है, संस्कार से जन्म। तो कौन सा जन्म चाहिए आपको सतयुग में? प्रजा बनना चाहते हो, दास दासी बनना चाहते हो, रॉयल फैमिली में आना चाहते हो, राज परिवार के अंदर आना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, तब कहते हैं भविष्य आपके हाथ में है, तकदीर आपके हाथ में है। ज्ञान सुनने के बाद अभी भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे संस्कार कैसे होंगे? हम आए किसके लिए? संस्कार को मिटाने आए, परिवर्तन करने आए। अगर ज्ञान सुनने के बाद भी समझने 5 साल हो गए, 10 साल भी हो गए, ज्ञान तो समझ लिया, सुन भी लिया, फिर भी अगर कहीं हमारे से गुस्सा हो रहा है तो दोष किसको, तकलीफ किसको है? किसी को नहीं। आपके संस्कार द्वापर युग के बाद आना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार से जन्म है, ज्ञान से नहीं। बहुत ज्ञान सुनने से नहीं होगा, तो संस्कार बनाने हैं। तो संस्कार बनाते समय ध्यान देना है। तो ज्ञान का उपयोग इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के संस्कार हम बनाते हैं। तब प्रश्न आया कि हर एक, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, हर एक कर्म का फल है। फिर इंग्लिश में और एक कहते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। आप कहेंगे हमें पता नहीं, उन्होंने ये चाय पिलाया, मैंने पिया। हां, उन्होंने पिलाया, लेकिन पिया तो आपने, तो आपके अंदर संस्कार बन गया, आपने कर्म किया, उससे माफ। देयर इज नो एक्सक्यूज। आप कहेंगे मुझे पता नहीं है, कौन माफ करेगा? तब बाबा ने कहा कि ये जानना चाहिए कि किसी के संबंध संपर्क में हम आते हैं, सुनते हैं कुछ, कौन सुन रहा है, किसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है? सुनाने वाला तो सुनाएगा, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हो आप, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हो? हां, सामने वाले ने गलत काम किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी कुछ किया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हां, सामने वाले ने गलत किया, उसका कर्म हम जानते हैं। बाबा ने शुरू में कहा, हर कर्म का फल, खेती में जो बीज बोते हो वही उगेगा ना। गेहूं बोलो तो चावल उगेगा नहीं, कि हम जानते हैं कर्मों का फल अटल है, निश्चित है। तो कर्म करते समय ध्यान चाहिए। अब आया कि आप चाहते हो, पहले हमने आज से पहले कुछ गलत किया है, तो वो मन में विचार आते हैं। अब मन को समझाने के तरीका आया, तो मन को कौन समझाएगा? बुद्धि। कि बचपन में हमें पढ़ाया मां बाप ने कि इनको भाई कहना है, इनको बहनें कहना है, तो ये बुद्धि को पहले से पढ़ाया हुआ है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ऐसे बोलना चाहिए, वो देखा हमने, सुना, तो वो पढ़ा हुआ है, बुद्धि के अंदर ये प्रोग्राम भरा हुआ है। अभी बाबा आकर के कहता है कि रोज मुरली क्यों सुननी चाहिए? ये नई पढ़ाई है। अगर रोज मुरली विधि पूर्वक सुनते हो, मुरली सुनने के भी तरीके हैं। कभी कभी कोई भाई बहनें कहते हैं हमको तो मुरली सुनने में याद ही नहीं रहता है, तो आप कहते हैं हमारे अंदर इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है। ऐसा है? नहीं, हर एक के पास बहुत अच्छी बुद्धि है। अगर किसी ने थोड़ा सा गलत गुस्सा किया तो कितना दिन तक याद रहेगा? बहुत अच्छी तरह, थोड़ा सा भी नहीं, एक थोड़ा सा गुस्सा किया, कम से कम कितना समय याद रहेगा? हमारे पास बुद्धि है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, लेकिन गलत बातें जल्दी ग्रहण होती है। अच्छी बातें देखते हो, सुनते हो तो भी याद नहीं रहता है, कि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। अस्वच्छ बुद्धि, इम्प्योर बुद्धि, इम्प्योर बातों को ही ग्रहण करती है। तब अब बुद्धि को स्वच्छ करना है, तब जो ज्ञान सुनते हो वो याद रहेगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर यहां विधि बनाई।
बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शक्ति का स्नान करो, अमृत वेले उठकर योग करो। क्यों कहा? कि पहले बुद्धि स्वच्छ चाहिए, उसके बाद देखो बाबा मुरली सुनाता है, स्वच्छ बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान जो सुनते हो वो याद रहेगा। एक दिन आप प्रयोग करके देखना, सवेरे योग नहीं करना, सीधा मुरली क्लास में आके बैठना, देखो मुरली सुनेंगे आप, याद ही नहीं रहेगा। दरवाजे से बाहर जाते ही सोडा वाटर। क्यों? बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ नहीं है, ग्रहण नहीं करता है। इसलिए विधि पूर्वक तपस्या चाहिए, बुद्धि को स्वच्छ करना है। तो उसके लिए सहज से सहज तरीका है कि हमारे अंदर संस्कार कब बनता है? मन सोचता है, बुद्धि हां करती है, मन और बुद्धि मिलती है, तब संस्कार बनते हैं। तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि मेरे से जोड़ दो तो मेरी शक्ति इस पाप को मिटाएंगी। बाबा ने कहा 1 सेकंड के अंदर मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान शिव बाबा से जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? सबसे सहज तरीका है, कल करके देखना। योग में जब बैठते हो, अब होता है योग करो, याद करो, कैसे करें, क्या करें? तो मन अकेला चलता है, तो बुद्धि के अंदर दूसरे विचार आते हैं, स्मृति। अरे कल सवेरे इसको फोन करना है, ये काम करना है, तो बीच बीच में दूसरे विचार आते हैं। तब कहते हैं योग लगता नहीं है। तो योग लगाने की विधि है, यहां से योग हमारे एक यात्रा है। तो यात्रा कहीं भी चलते हो तो 2 पांव चाहिए। तो आत्मा को भी 2 पांव है, मन और बुद्धि। जब योग में बैठते हो अपने आप से बात करो पहले, कि अपने आप को जागृत करो। इंग्लिश में उसको एक शब्द कहते हैं, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने आप को जागृत करो। कैसे जागृत करेंगे? कि अपने आप से पूछो मैं कौन? आपने सुना है, जानते हो, लेकिन बुद्धि अभी तक मानती नहीं है। मैं आत्मा हूं, किसने देखा है, कहां है? ये सारे प्रश्न सुनना सब कुछ नहीं है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद समझ में आया कुछ, तो आप बुद्धि से पूछ लो। सवेरे उठते ही अपने आप से बात करो कि एक प्रश्न पूछो मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। दूसरा पूछो अगर मैं है तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि जवाब देती ये मेरा रूप है। जो सुना आपने बहुत दफा, सुनने के बाद समझ में क्या आया? समझ जवाब सही देता है। अगर मैं बताओ तो आप कहेंगे भाई जी ये आपके विचार है, तो इसलिए आप कहते हो मैं सच्चे दिल से बोलता हूं। ये दिल बोलता है? ये दिल बोलता है? आप कहते हो मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, ये खोलेंगे तो खून निकलेगा। बुद्धि है, बुद्धि का नाम है दिल। बुद्धि सत्य बोलती है, इसलिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप का। तो आप अपनी बुद्धि से पूछो, वो कभी भी आपको फंसाएगा नहीं, दूसरों को फंसाएंगे। तो आप अपने बुद्धि से पूछो कि सुनने के बाद मुझे कुछ समझ में आया कि मैं कौन? दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है? तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से हैं? क्या क्रोध करना मेरा गुण? पूछ लो आप। तो अपने दैवी गुण और आसुरी गुण है, तो रोज सवेरे सवेरे अपने अपने गुणों को जागृत करो कि मेरे गुण कौन से? आत्मा के 7 गुण हैं, एक एक गुणों को जागृत करो। चौथा पूछो अगर मेरे ये 7 गुण है, मैं क्या करता हूं? इस प्रकृति के बीच में बैठकर किसी को देखना है तो आंखें घुमाता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं, चलना है तो पांव से चलता हूं, इस शरीर को चलाता हूं मैं। अब मैं योग में बैठा हूं, तब बाबा ने कहा योग में बैठे हुए अशरीरी बनो। शरीर का कोई उपयोग नहीं, शरीर को चलाओ नहीं। अगर योग में बैठने के बाद कोई इधर देखता है, उधर देखता है, हाथ हिलता है, पांव हिलता है, तो आप शरीर चलाते हो कि योग लगा रहे हो? पूछना है। अगर कोई आया गया इधर उधर देखते हो, माना आप योग नहीं लगा रहे हो, शरीर चला रहे हो।
तो योग में बैठने के बाद शरीर हिलता नहीं है, स्थिर है। क्यों? आपने अपने आप को जागृत किया, अपने आप को पढ़ाया, मैं कौन, मैं ये हूं, मेरा रूप ये मेरा रूप है, मेरे गुण ये मेरे गुण है। मैं क्या करता हूं? शरीर चलाता हूं, लेकिन अभी मुझे शरीर को नहीं चलाना है, मैं शरीर से अलग हूं। पांचवा प्रश्न, मैं कहां से आया? ऊपर से। अब बुद्धि, मन और बुद्धि ऊपर गई। फिर शिव बाबा से बात करो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। क्योंकि बाबा ने क्या, बाप समान बनना है। बाप कौन और मैं कौन? बाबा के पास क्या है और मैं क्या कर रहा हूं? तो इस प्रकार मन और बुद्धि अगर सवेरे शाम को 2 दफा, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो तो सारा दिन मोबाइल काम करता है ना, अगर चार्ज नहीं करो तो काम करेगा? तो आत्मा को भी रोज सवेरे शाम को चार्ज करना है। अगर इस प्रकार बुद्धि को स्वच्छ ये करते हो आप, तो बुद्धि स्वच्छ होती है, देखना। उसके बाद जो मुरली सुनते हो, मुरली की एक पॉइंट नोट करना, याद रहेगा। और मुरली सुनने के बाद बुद्धि को याद है, शक्ति भी है और ज्ञान भी है। तब बुद्धि, समझदार बुद्धि मन को समझा सकती है। अगर ज्ञानी सुना आपने, याद ही नहीं है, तो मन को क्या समझाएंगे आप? नहीं, उसने गुस्सा किया मतलब मैंने भी किया। ये पुरानी आदत है। अभी बाबा ने कहा, बच्चे वो सामने वाला गुस्सा करेगा, आपको नहीं करना है। ये जो पढ़ा आप सवेरे सुना आपने, वो याद रहना चाहिए। सामने परिस्थिति आती है, सामने वाला गुस्सा करता है, तुरंत आता है गुस्सा, फीलिंग आती है, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, आज बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना है। किसको? दूसरों को नहीं, अपने आप को पढ़ाना है, अपने मन को पढ़ाना है। तब ज्ञान चाहिए। अगर जो ज्ञान सुनते हो याद ही नहीं है, तो मन को क्या पढ़ाएंगे आप? मन को क्या समझाएंगे? तो मन को जो समझाना चाहते हो आप, कंट्रोल नहीं करना है, समझाना है। ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। तब का मन को जीतने के लिए, मन को समझाने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान तब याद रहेगा बुद्धि जब स्वच्छ हो। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं, बहुत कुछ मुरली सुनी, 10 दफा सारा दिन में मुरली पढ़ो आप, याद नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो स्वच्छ बुद्धि है। और एक तरीका बताता हूं बुद्धि, ज्ञान को याद रखने की सबसे 3 तरीके हैं, देखना, 2-3 है, इसमें 2 करो आप। एक मुरली के पॉइंट रोज सुनने से किसी को भी याद नहीं रहता है। एक मुरली के पॉइंट आप सिलेक्ट करो सारी मुरली से, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक अपनी कमी जानता है, और उसको नोट करके जेब में रखना। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहता है हम बहुत बिजी है। हाँ, बहुत बिजी रहो, और भी बिजी रहो, लेकिन शरीर को आप सारे दिन में 3 दफा खिलाते हो, आत्मा को कितने दफा खिलाते हो? 1 दफा। तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर। तो शरीर को अगर 5 विकारों को आप 3 दफा खाना खिलाओ, तो क्रोध आपको छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसकी परवरिश कर रहे हो, 3 दफा खिलाते हो उसको। तब 5 विकार शक्तिशाली है। क्रोध हमको छोड़ के जा ही नहीं रहा है, कि रोज उसको खिला रहे हो आप। तो आप कहेंगे फिर खाना नहीं खाना चाहिए? नहीं, इंग्लिश में उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हां, शरीर को 3 दफा खिलाओ, आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। जो सवेरे आपने मुरली सुनी, जेब में रख दो। जब नाश्ते के टेबल पर बैठते हो, हां, इस हाथ से शरीर को नाश्ता खिलाओ, इस हाथ से पॉइंट निकाल करके पढ़ो। डायरी ढूंढने जाओ, नहीं होगा, वो डायरी एक जगह पर होता है, आप एक जगह पर होते हो। तो एक पॉइंट लिख करके अपने जेब में रखना चाहिए। नाश्ता पर बैठते ही इस हाथ से शरीर को खिलाओ, इस हाथ से निकाल के पढ़ो। फिर बहुत बिजी रहो। फिर दिन में दोबारा खाना खाने बैठते हो, उस समय खाना आते खाना शरीर को खिलाते ही जेब से निकाल के पढ़ो, आज क्या सुनाया था, बस हो गया। फिर शाम को खाना खाने बैठते हो,
3 दफा अगर अपने आप को कम से कम रिमाइंड करो, याद दिला दो बस, तो आत्मा को आज के मुरली के पॉइंट 3 दफा अपने अपने आप को पढ़ाया। ये एक तरीका है। और एक तरीका है, आपको ने हम जो करता हूं आपको भी बताता हूं कि और एक तरीका, सारे दिन में कितने फोन करते हो? कम से कम 10 लोगों का आपके पास फोन आता है, या आप औरों को करते हो, तो दुनिया में जो भी आपको फोन करेगा कोई शुभ समाचार बताता है? आज ये मर गया, ये वैसा हो गया, वैसा हो गया, कोई समस्या ही बताएगा? हां, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सन्यासी नहीं है, हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, किसी का दुख दर्द सुनना पड़ता है। लेकिन सुनने के बाद उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। संभव है? हां। कैसा? कि अगर 1 घंटा उसने आपको कुछ बात सुना दिया, सुन लो, उसके बाद लास्ट में तो कहना, अगर वो बाबा का बच्चा है, नहीं है, कोई दूसरा अज्ञानी है, तो उसको बोलो, भाई जी आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी एक बात थी, आपको बताओ? हां बताओ। तो पढ़ के बताओ। अगर उस बाबा का बच्चा है, कोई है, अगर उसने इधर उधर की बात बताई, उसको भी बता, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी, आपको याद नहीं रहेगा उस समय, अगर जेब में पॉइंट है तो निकाल के पढ़ के बताओ। तो नेगेटिव मन में आया, पॉजिटिव आपने जागृत किया, तो वाइप आउट हो गया। कपड़े पर दाग पड़ता है, तुरंत मिटा दो, निकल गया। अगर छोड़ दिया तो पक्का हो जाएगा। संसार में जो कुछ कोई देगा आपको, नेगेटिव देगा, तो क्या करेंगे? संसार छोड़ के जा सकते हो? हां, देने दो। लेकिन आपको बाबा ने संजीवनी बूटी दी है, तो वो जेब में रख दो। उससे बात करने के बाद अज्ञानी है तो उसको बाबा ने कहना, आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ? कहते हां बताइए। आपने अच्छी बात जागृत किया, जो उसने सुनाया था नेगेटिव, वो सब क्लीन हो गया। अगर दिन में 2-3 दफा भी अगर आप किसी को सुनाते हो, मुख से बार बार आज की मुरली के पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो मुख कमल हो गया। नहीं तो मुख में बार बार गलत बातें आती है, तो मुख को भी, मन को भी कैसे स्वच्छ करेंगे आप? तरीका चाहिए। तो फोन करना ही है तो कम से कम रोज सवेरे, दिन में, शाम को, कोई भी हो, आपके मुख से आज के मुरली के पॉइंट 2, 3, 4 जितना आप ज्यादा करते हो, बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने को अविनाशी खजाना बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी ने आपको थोड़ा गुस्सा किया, कुछ गलत बात बताया, तो कम से कम 10-15 लोगों को आप सुनाते हो, 10-15 दफा उसका बीच में अंदर मन में चिंतन करते हो, अर्थात 1 सेकंड की बात आधा घंटे का रिकॉर्ड बनाते हो, है ना? ऐसे संस्कार बना देते हैं। तो हां, 1 मिनट उसने गुस्सा किया, गलत बोला, जरूर नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन आपने बार बार कितनी दफा सोचा, कितने लोगों को वर्णन किया? क्यों? हमें ध्यान है संस्कार से जीवन बनने वाला है। करोड़ रुपए से आपके पास संपत्ति है, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं ले जाएंगे आप, सब कुछ यहां छोड़ देना है। क्या जाएगा? संस्कार जाएगा। और सारे कल्प का ये आधार है। तो अभी समय पर थोड़ा समय है, तो बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इतना दिन बहुत लोगों के पर वस्तु, वैभव, व्यक्ति, मान, शान, इस पर हमारा ध्यान जाता था। अब समय वो आया कि स्वयं के संस्कारों पर, बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन करने का ये समय है, बीज बोने का समय है ये। तो इसके लिए कि मन, बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है तो मन को बार बार समझाता है। आइसक्रीम देखा, खाने की इच्छा होंगी, नहीं होंगे इसे नहीं, आदत है, तुरंत बुद्धि कहेंगे अरे बाबा ने कहा था बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम खाना तो क्या मिलेगा। दूसरों को पढ़ाते हो, अपने आप को समझाना है। तो अपना तब का मन को जीतने की तरीका है। अगर आपके पास ज्ञानी नहीं है तो क्या समझाएंगे आप? इसलिए पहले योग चाहिए, फिर जो बाबा ने कितनी मुरली के पॉइंट सुनाया देखना। इसी साल
हर साल बाबा आकर के नई नई विधि बताता है। किस प्रकार पहले पहले बाबा ने कहा मन को फुल स्टॉप लगाओ, फिर बाबा ने कहा पांच पॉइंट बताई कि बच्चे ये पांचों पॉइंट रिपीट करो, 5 स्वरूप। फिर बाबा ने और एक बीच में दिया 3 स्वरूप बताया था, ये भी करो। फिर बाबा ने अभी कहा मन को जीत लो, मन के अंदर व्यर्थ नहीं आना चाहिए। बाबा कोशिश करता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ट्राई करता है कैसे समझाया जाए। तो समझ करके थोड़ा कम से कम जो कर सकते हो, ऐसा नहीं कहा संसार छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, 8 घंटे करते हो 10 घंटे कर्म करो। कर्म करना कोई खराब नहीं है, कर्म करना चाहिए, कर्म सन्यासी नहीं, और ज्यादा करो। लेकिन बीच में ध्यान देना यह है, क्या ध्यान? आपके जेब में रोज के 1 मुरली के पॉइंट जेब में रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है, ये धन है। जब कभी समय मिला, कुछ मन में गलत विचार आया, किसको पूछेंगे आप, कहां जाएंगे? तुरंत मुरली के पॉइंट निकाल के पढ़ा। ये संजीवनी बूटी है, बेहोश को भी होश में लाता है, लेकिन वो सदा साथ रहना चाहिए। और रोज का रोज, पुराना नहीं, रोज नया नया चाहिए। वो कल सुना था नहीं, रोज 1-1 पॉइंट ले लो। तो इस प्रकार अगर बुद्धि हमारे ज्ञान से और योग की विधि बताए, योग से, योग नहीं है तो ज्ञान याद नहीं रहेगा, ये दोनों से संपन्न है, तो समझदार बुद्धि मन को बार बार समझाती है, हां उसने गलत किया, उसने ऐसा किया, मुझे नहीं करना है। उनको राजा नहीं बनना है, तो उनका जीवन का लक्ष्य अलग है, मेरा जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है, मुझे नहीं करना है। तो ये बार बार अपने को पढ़ाने की जरूरत है। जितना आप अपने को आप पढ़ाते हो, इसलिए कहा दुनिया कहती है दूसरों को पढ़ाना बहुत सहज है। इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। अपने आप को पढ़ाना है। तब बाबा ने कहा स्व को परिवर्तन करो। विश्व अपने आप में, दूसरा अपने आप नहीं होगा, मुझे करना है। और सबसे सहज, ज्यादा नहीं, 1 मुरली के पॉइंट जो आपको 1 घंटा तक योग में बैठे रहो, मनुष्य की ताकत नहीं। आज 2 रोटी कमाने के लिए भी मनुष्य को 10 घंटा 12 घंटा कर्म करना पड़ता है, सहज नहीं। हां, कर्म करना है, कर्म करते हुए ये काम कर सकते हो। सहज चाहिए, कठिन कहो 1 घंटा बैठो योग करो, योग लगता नहीं है। सवेरे 10-15 मिनट, शाम को, जैसे आपके पास मोबाइल है, कितना भी बिजी हो, आपको पता है करंट रहता है नहीं सदा, तो समय पर आप चार्ज करते हैं ना। अगर भूल गए, नुकसान किसको है? मोबाइल होते हुए भी आप कोई काम का नहीं है। तो वहां हमारा ध्यान है, लाइट जाएंगी उससे पहले चार्ज करना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके आप चार्जर को लगा देंगे ना। तो ऐसे हमें अपने आप को भी तैयार करना चाहिए कि मुझे समय निकालकर 5 मिनट 15 मिनट सवेरे बैटरी को, आत्मा को चार्ज करना चाहिए। विधि पूर्वक एक अपने आप को जागृत करो, बात करो, मैं कौन। बुद्धि समझाती है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो मन को समझाना है, कंट्रोल नहीं करो। ये नहीं करो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तंग नहीं हो जाओ। मन में गलत विचार आते हैं, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है, वो एक दिन में नहीं जाएगी। तो बार बार अगर सारे दिन में अपने आप को समझाते रहो, मन में गलत विचार अवश्य आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके नहीं आते हैं। बाबा ने कितने दफा अनुभव बताया, साकार बाबा ने। तो बच्चे मन में आते हैं, तो बुद्धि के अंदर समझ है, बार बार अपने को पढ़ाओ, ये विचार क्यों आ रहा है, इससे क्या फायदा, इससे क्या होगा, ये इसलिए पहले आपको स्पष्ट, इससे क्या होगा, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। फिर बुद्धि उसको साथ देती है, तो दोनों मिल गए तो संस्कार बन जाएगा। तो संस्कार से जीवन बन जाता है, संस्कार हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए तीनों का ज्ञान चाहिए। तब बाबा ने कहा आत्मा समझो,
अच्छा, आत्मा माना क्या चीज है, ये क्या करती है आत्मा? फिर बाबा को याद करते हो तो वो शक्ति हमारे पाप को मिटाता है। और देख सकते आप, दिन प्रतिदिन देखना, बुरे स्वप्न जो आते हैं, स्वप्न आना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जिस दिन एक कम से कम 1 महीने तक 5 विकारों के एक भी स्वप्न नहीं आते हैं, तब आप कह सकते हो मैं कर्मातीत के नजदीक पहुंच रहा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। प्रूफ चाहिए ना, एक गोली खाते ही पता चलता है। बाबा रोज कहता आज भी का कर्मातीत बनना चाहिए। क्या कर्मातीत माना क्या है? शब्द सुना हमने, तो अपने ऊपर यूज करना है कि हमारे अंदर जो पाप है उसको मिटाना है, पुण्य आत्मा बनना है। परमधाम से तो लेके नहीं आए थे ना, सतयुग में नहीं थे, त्रेता में भी नहीं थे, द्वापर में आने के बाद हमने ये कर्म गुस्सा करना शुरू किया, तो इसको यहां ही मिटाना है, इसको आप ले जाने सकते हो। तो उसको मिटाने की बाबा विधि बताता है। तो वो सबसे पहले मन में आता है। तो मन, बुद्धि अगर ज्ञान, मन को कौन समझाएगा? बुद्धि, समझदार बुद्धि। तो इस प्रकार अपने आप से बात करते रहो तो मन अपने आप शांत, व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। तो सबसे सहज तरीका है मन को समझाओ, दमन नहीं करो। ठीक है, समझ में आया? ओम शांति।